हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूरो मैथ। आज मैं आपको क्लास 9 का न्यू लेक्चर देने वाली हूँ। उस लेक्चर का नेम क्या है, हमारा चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसके पहले हमने क्लास 8 तक क्या पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम थोड़ा लेवल अप हो गया है, हेड से 9th में आ गए हैं, तो हम अब की बार टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, ये मैंने क्या लिख रखा है, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, फिर आएंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो वैसे तो आज ये बेसिकली वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन पे ही है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले मैं दूंगी कि इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को, वैसे तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है और ये 2 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या है वेरिएबल? सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल जैसे कि जिनकी वैल्यू जो है हमारी चेंज होती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हो, अल्फ़ाबेट कुछ भी ले सकते हो, जिनकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, x + 3 = 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। ठीक है, तो अभी तो मान लो x की वैल्यू -3 है। अब कोई और एग्जांपल ले लो, मान लो लिखा हुआ है x - 6 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? 6। क्यों? साइन इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस में, तो ये 6 हो गया। तो अभी क्या था? 3, अभी क्या है? 6। मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू हमारी चेंज होती जा रही है। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट फिक्स होता है। कांस्टेंट हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। अगर वो 3 है तो 3 ही रहेगा, कभी 3 4 नहीं बन जाएगा। 4 है तो 4 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। ये हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट की वैल्यू नो चेंज, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है और कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या। ये तो एक छोटी सी बात थी कि वेरिएबल क्या, मान लो एक, अब ये हमारा वेरिएबल क्लियर हो गया और ये कांस्टेंट। अब आता है टर्म। टर्म क्या होते हैं? अब हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, समझने से पहले छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तुम डायरेक्ट अगर हम चैप्टर पे आ गए तो आपको समझ, किसी को यही नहीं पता होगा कि एक्सप्रेशन क्या होती है, किसी को यही नहीं पता होगा इक्वेशन क्या होती है, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अब आता है टर्म। हमारे टर्म क्या होते हैं? टर्म क्या होते हैं? जो हमारे छोटे छोटे वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बनते हैं। मान लो ये लिखा हुआ है 32, कुछ भी मान लो नंबर है, ये हमारा हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट और वेरिएबल, ये भी हमारा कांस्टेंट। तो इन दोनों को मिला के जो बना वो ये क्या है? ये तो हमारे हो गए टर्म, जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? टर्म। टर्म नंबर कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन अब जैसे ये 2x, 2 तो लिख चुकी हूँ, मान लो 6x, ये भी हमारा क्या है? टर्म है। ये सब छोटे छोटे जो नंबर या वेरिएबल से मिलके बनते हैं, या फिर केवल नंबर्स भी होते हैं, वो हमारे छोटे छोटे क्या कहलाते हैं? टर्म। अब आते हैं एक्सप्रेशन। जो टर्म्स को प्लस माइनस करके जो भी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मान लो ये टर्म और ये टर्म को मिला के हमने क्या बना लिया? एक्सप्रेशन। ये हमारी प्लस माइनस जो भी लगता है उसको मिला के जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। समझ में आया? एक और एग्जांपल दे दूं, रुको। जैसे टर्म क्या होते हैं हमारे? जो नंबर और कांस्टेंट को मिला के बनते हैं, जैसे कि 3x, 7x,
5y 2y 3y कुछ भी हो सकता है, या 6, इन सबको मिला के जो बनता है, या फिर केवल वेरिएबल ही हो गया y -2y, ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारे टर्म हो गए। टर्म नंबर और वेरिएबल्स को भी मिला के, या वेरिएबल या फिर नंबर्स, साइन कुछ भी है तो वो हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं, टर्म होते हैं। अब हम टर्म्स को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। टर्म को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लो हमारा लिखा हुआ है 3x + 2y, ये क्या है, हमारी एक एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नहीं एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। ये टर्म्स को मिला के बन गई ना। एक और एग्जांपल ले लो, 6x + 3y + 2, या एक और ले लो 2x + 3, या ले लो 7y + 2, या ले लो -7y - 3। ये सब कोई भी टर्म्स, कितने भी टर्म्स मिला के, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर ये भी बड़ा है, फिर कितने टर्म्स किस टाइप के होते हैं, मोनोमियल बाइनोमियल, ये शायद मैंने क्लास 8 की प्लेलिस्ट आप खोलिए, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम, एक्सप्रेशन हो गया हमारा, टर्म को मिला के जो बनता है वो एक्सप्रेशन होता है। हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो नंबर्स, वो अल्फ़ाबेट होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। अब टर्म क्या होते हैं, वेरिएबल्स और नंबर्स को जो मिला के बनता है, या फिर नंबर या फिर वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई, इनको मिला के जो बनता है उसको हम टर्म कहते हैं। और एक्सप्रेशन हमारी क्या होती है, एक्सप्रेशन वो होती है जो टर्म्स को मिला के बनती है, प्लस माइनस साइन कुछ भी लग सकता है उसके साथ, मिला के जो बनती है उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब आती है बात इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में बस इतना जान लो कि जहाँ पे एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल लग गया, वहाँ उसको इक्वेशन बोलेंगे। लाइक x + 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 3x + 2, ये हमारी, जहाँ ये इक्वल आ गया वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल में कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे 3x + 2 = 0, ये भी इक्वेशन है। 7x - 3y = 4, ये भी इक्वेशन है। 2x - 6 = 0, ये भी इक्वेशन है। 3x + 2, ये भी इक्वेशन है नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है। ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है। और जहाँ पे इक्वल लग गया वो इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ इक्वेशन है, हाँ, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। ये इक्वेशन है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल लगा हुआ है। ये इक्वेशन है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल लगा हुआ है। ये है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल लगा हुआ है। ओके, इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये देखो भाई, डिफिनीशन लिखी हुई है जो आपकी बुक में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो तो मैंने आपको मैथ की लैंग्वेज में बताया है, अभी आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है वो मैं बता रही हूँ। वेरिएबल्स आर सिम्बल्स, यूजुअली लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज़। वेरिएबल क्या होते हैं, वो सिम्बल्स होते हैं जो कि यूजुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अननोन क्वांटिटी। उसकी वैल्यू कुछ भी होती है, चेंज हो सकती है, चेंज होती रहती है। क्या, जो मैंने अभी आपको बताया वही उसको लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स आर सिम्बल्स, यूजुअली लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, x, y, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट that asserts the equality of two expression. It always contain an equal
साइन एंड एटलीस्ट वन वेरिएबल। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो कि इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन की इक्वलिटी होती है। इट इज़ ऑलवेज कंटेन इक्वल साइन। वो क्या ऑलवेज कंटेन करती है? इक्वल साइन। जैसे कि बोले x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एटलीस्ट उसमें एक वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए। ये हमारी एक्सप्रेशन, आप सोच लो कि ये हमारी इक्वेशन है 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। एक वेरिएबल एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। अब यही अगर आपने लिख दिया 3x + 2 इज इक्वल टू 5, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया कि x + y या 2 + 6 इज इक्वल टू 8, तो ये हमारी इक्वेशन नहीं है। ओके, ये हमारी इक्वेशन है और ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होना चाहिए? इक्वल भी होना चाहिए और एटलीस्ट वन वेरिएबल भी होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी तक तो हम इस चैप्टर का जो नाम है ना, उसी का ही अर्थ समझ रहे हैं। अभी हमने इसमें क्या पता कर लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर अब क्या पता कर लिया, इक्वेशन क्या होती है। अब हम आएंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है और टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले बात, इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट डिग्री जिसकी 1 होगी, वो लीनियर इक्वेशन मान लो कहलाती है। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है x + 3 इज इक्वल टू 2, ये हमारी क्या कहलाई? इक्वेशन कहलाई। कौन सी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन सा है? 1, एक ही है, दो वेरिएबल्स नहीं है। तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ये होता है कि जिसकी सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन वो हो गया जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। अब ये क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले इक्वेशन है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। हाँ है, क्योंकि इसमें इक्वल लगा हुआ है। ओके, इक्वल लगा हुआ है तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। और x, अब हाईएस्ट पावर क्या है इसकी वेरिएबल की? 1, तो ये हमारी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब ये बताओ हमारी लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 है। पावर 2 है तो पावर 2 इसमें लीनियर इक्वेशन में क्या बोला है? इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। यहाँ पे पावर 2 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब मान लो लिखा हुआ है √x + 3 + 3x + 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1/2 + 3x + 2। तो ये क्या है? नहीं है। ये है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। ये है? हाँ है। ऐसे कुछ एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। ये हमारे वन वेरिएबल के हैं जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास के लिए हमको 2 वेरिएबल के लिए चाहिए। तो पहले तो हम क्लियर ही कर लें कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। जैसे कि ये लिखा हुआ है 3x + 2 इज इक्वल टू -8। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है और इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। ओके, अब हम और एक देखते हैं। मान लो 2x² + 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 लगी हुई है। अब मान लो लिखा हुआ है 2/x + 2 इज इक्वल टू 0। तो आप सोचोगे कि क्या ये है? वन वेरिएबल है, इक्वल लगा है, तो ये है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2x की पावर -1 हमारा नहीं है। ओके, हमारी पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर ओनली 1। ओके, अब चलो हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आती है 2 वेरिएबल्स की बात। फाइनली हम अपने चैप्टर के नेम पे पहुंच गए।
थोड़ा थ्योरी वाला था, आप लोगों को बोर लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझना पड़ता है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो टू वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं एंड इक्वल भी लगा हुआ है, तो ये तो इक्वेशन हो गई। हाईएस्ट पावर भी हमारी 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है और इक्वल भी लगा हुआ है, और टू वेरिएबल्स भी हैं, ठीक है। फिर है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। चलो बार बार प्लस का ही ले रही हूँ, आप लोग लग रहा हो क्या प्लस ही होता है? नहीं भाई, माइनस भी होता है। तो 4x माइनस 6y माइनस इज इक्वल टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल भी 2 है और साइन भी हमारा इक्वल का लगा हुआ है, तो वो इक्वेशन है। ओके, तो आपको समझ में आ गया? अब आप कहोगे कि क्या मैम ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो हमारे हैं पावर 1 नहीं है, पावर क्या है हमारी? -1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। ओके, चलो अभी हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर, जो आपकी बुक में लिखी हुई है उसको मैं बताती हूँ। तो बच्चों, अभी आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट in the form ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real number and a and b are not both 0 is called a linear equation in two variables। तो linear equation two variable क्या होती है? जो कि ax plus by plus c फॉर्म में लिखी is equal to c फॉर्म में लिखी जाए, जहाँ पे a, b और c, a, b and c are real numbers होते हैं और a और b 0 नहीं होने चाहिए। अब मान लो आपने a और b 0 कर दिया, कोई इक्वेशन आपकी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। तो आपने अगर ax यानी आपने a को 0 कर दिया, ये मान लीजिए आपका ax मतलब a ये हो गया, और आपने इसको 0 इंटू x कर दिया प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये तो 0 हो गया। तो हमारी बची क्या? वन वेरिएबल। तो ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुई? नहीं हुई। तो इसलिए a या फिर इसमें से किसी को 0 कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन मतलब हम इसको 0 नहीं कर सकते, जहाँ पे a एंड b आर नॉट बोथ 0 इज इक्वल टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको मान लो नंबर्स दिए हों, जैसे कि वो, चलो मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगी, ठीक है। फिर है आपका A linear equation is not affected when, आपकी लीनियर इक्वेशन अफेक्टेड नहीं होगी कब? जैसे कि द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड द इक्वेशन। मान लो आपकी इक्वेशन कोई ये लिखी हुई है, ये आपकी कोई इक्वेशन लिखी हुई है 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो आपकी इक्वेशन इफेक्टेड नहीं होगी अगर आपने दोनों साइड पे कोई सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। यानी आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे -2 किया और यहाँ पे भी -2 किया, तो आपकी ये इक्वेशन अफेक्टेड नहीं होगी, बशर्ते आपको दोनों साइड में सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ये लिखा हुआ है 6x प्लस 6 प्लस 2 कर दो और यहाँ पे भी +2 कर दो, तो आपका जो x है वो सेम ही आएगा, ठीक है। इसमें भी आपकी x की वैल्यू सेम ही आएगी। ये होता है हमारी लीनियर इक्वेशन अफेक्टेड नहीं होती है। और दूसरा है कि वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। जैसे ऐसी कोई आपकी इक्वेशन है तो आपकी अफेक्टेड वो भी नहीं होगी, मतलब आप उसमें कर सकते हो दोनों साइड में
सेम चीज़ कर सकते हो, जैसे कि नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, जैसे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो आप इन दोनों साइड में ये कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर आपको करना है मल्टीप्लाई, तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यही बात आपकी बुक में लिखी हुई है, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये थोड़ा थ्योरी वाला चैप्टर था जो मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया आपको थ्योरी में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करवाऊंगी, जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।